वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रीवियसली हमने एक्टिविटी रेशियोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कवर कर लिया है, ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर लिया है विद फुल एंड फाइनल क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के साथ। सो इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझिएगा, दैट इज नेट सेल्स, यानी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स बोलते हैं, तो नेट सेल्स कैसे आएगा? हाँ जी, नेट सेल्स कैसे आएगा? जब आप सेल्स में से, या अगर इस अकाउंटिंग रेशियो की लैंग्वेज में बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, हाँ जी, कब आता है नेट सेल्स? नेट सेल्स तब आता है जब आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हो। सो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स। यस और नो? ठीक है। और वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज द फॉर्मूला फॉर योर वर्किंग कैपिटल। सो ये फॉर्मूला है और इसे हमें करने हैं क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालिए। सो आपको पता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो बच्चों, इसको क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे बट कुछ बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखो, सबसे पहले हम पढ़ के आए हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी बुलाते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है? इसको ऐसे भी बुलाते हैं। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो। अगर याद आ रहा है आपको, तो मैंने बताया था अपनी वीडियोस में कि लिक्विडिटी रेशियो को आप वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बुलाते हो, ठीक है? एक आपका वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ध्यान से सुनना मेरी बातें। देखो, लिक्विडिटी रेशियो को आप क्या बुलाते हो? वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है? और यहां पर हम क्या पढ़े हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो नहीं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो याद रखिएगा इस चीज को कि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं। हम यहां पर पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन जहां पर लिखा है वर्किंग कैपिटल रेशियो, उसका मतलब हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ रहे हैं। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि एग्जामिनर आपसे वर्किंग कैपिटल रेशियो मांग रहा है या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मांग रहा है। और आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। और ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? इस तरीके से। सो ये 3 डिफरेंस आप याद रखिएगा। चलिए, सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपका फॉर्मूला है नेट सेल्स, लिख दे रही हूं मैं क्योंकि सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो, बात एक ही है, अपॉन वर्किंग कैपिटल। एग्जाम में आप सेल्स वर्ड ना यूज करें, वो ज्यादा बेटर है। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज करना। सो नेट सेल्स अगर देखा जाए तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? चलो, हमें निकालना है नेट सेल्स, और सेल्स के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। क्या? एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब तो आप यार एक्सपर्ट हो चुके हो, ठीक है? और आपको ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन है, जो कि क्या है? 30% ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसका 30%। सो इसका 30% कितना होगा? इसका 30% हो रहा है हमारा 6 लाख। सो ग्रॉस प्रॉफिट है 6 लाख। सो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है? प्रॉफिट। और आपको क्या निकालना है? सेल्स। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये अगर ये भी नहीं पता तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार। सेल्स जब भी आप करोगे, हाँ जी, जब भी आप बेचोगे तो प्रॉफिट पे बेचोगे ना। सो गुड्स कितने के हैं? 20 लाख रुपए के गुड्स हैं, और आप इसे 6 लाख के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। सो नेट सेल्स आपका कितना हो गया? 26 लाख रुपए, ठीक है? सो बस आपको करना कुछ नहीं है, दिमाग यूज करना है और बाकी सारी चीज आ जाएगी। सब चीज इजी होती है, बस यहाँ की कमी होती है कि आप समझ रहे हो कि हमें आ नहीं रहा तो आता नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओगे शांति से तो हर क्वेश्चन हो गए, ठीक है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और आंसर बता दो मुझे। 8,60,000 माइनस 3,40,000, ये आपका रहा है 5,20,000। सो आप इसे कैलकुलेट कर दो जल्दी से, मुझे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बता दो। सो ये मेरा आ गया 5 टाइम्स। सो 5 टाइम्स इज द आंसर ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है। चलो, हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है यहाँ से। सो फॉर्मूला होता है हमारा नेट सेल्स
अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये सुनो, अगर आप वर्किंग कैपिटल निकालो, हाँ जी मैं पहले ये वाला चीज़ खत्म कर दूँ वर्किंग कैपिटल की। सो अगर आप देखो इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज है। सो आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आप इनमें से इसको हटा दो, यानी कि इन तीनों को पहले प्लस करो फिर 60,000 माइनस कर दो। तो मुझे बताना कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो जल्दी से। सो ये मेरा आ रहा है 4,30,000। सो मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे चाहिए नेट सेल्स। तो आप देखिए बेटा, हर क्वेश्चन में वैरायटीज है। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज बताया था, इसमें नहीं बताया। तो थोड़ा दिमाग यूज करना है यार, फिर वही बात, दिमाग यूज करो। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है इतना, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 24% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, और आपको चाहिए क्या, नेट सेल्स। सो आपको पता है नेट सेल्स आप निकाल सकते हैं। प्लीज गाइज, आई एम टेलिंग यू, डोंट यूज द वर्ड सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप इस पूरे नाम को लिखिएगा, ठीक है। नेट सेल्स की जगह नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट अलाउड टू यू, इट्स ओनली अलाउड टू मी, ठीक है। चलिए, नेट सेल्स क्या होगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सो नेट सेल्स आपको निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में मेंशन है 30,40,000, प्लस लिखा, प्लस लिख दिया। अब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला है, 24%, यानी कि 24/100 मल्टीप्लाई किसका करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब तो यार ये चीज आपको समझ में आ गई है कि हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे, और नेट सेल्स यानी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर भी एक्स लिखना है हमें, और हमको इसको सॉल्व करता है। तो जल्दी से आप इसे सॉल्व कीजिए। x माइनस 24x/100 हो गया, और ये हो गया 30, 40, 000, यहाँ से आ गया 76x/100, और ये हो गया हमारा 30, 40, 000, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ आगे। ये हो गया x इक्वल्स टू 30, 40, 000 मल्टीप्लाई 100/76। जल्दी से सॉल्व कर दो। 30, 40 इंटू 100 डिवाइड बाय 76, ओके फाइन। ये हमारा आ रहा है 40 लाख, ठीक है। कितना आ रहा है, 40 लाख अमाउंट आ रहा है। सो यहाँ पर आप 40 लाख लिख दोगे, ठीक है जी। क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे, ओके गाइस, ये मेरा कैलकुलेट करके 4 लाख आ रहा है, नॉट 4,30,000, इज कमिंग 4 लाख, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 10 टाइम्स। आप जब 3,10,000 प्लस ये करोगे, माइनस 60,000 करोगे, तो आपका 4 लाख आ रहा है, ठीक। ओके फाइन, एक बार और चेक कर लूँ मैं, हाँ ठीक है, 4 लाख आ रहा है। तो आंसर आपका हो गया 10 टाइम्स। एक और क्वेश्चन करते हैं एंड अपने एक्टिविटी रेशियो को फुल एंड फाइनल खत्म करते हैं यार। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालनी है करेंट लाइबिलिटीज की, ओके। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको मेंशन्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट कह दिया 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको यहाँ से कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। करंट एसेट्स आपको ये मेंशन्ड है, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स मेंशन्ड है। अब आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, कि एक्टिविटी रेशियो का है, या लिक्विडिटी रेशियो का है, या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का आप फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, दैट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको मेंशन्ड है 5, सो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया। नेट सेल्स आप इन दोनों इंफॉर्मेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। सो नेट सेल्स विल बी योर्स व्हाट, नेट सेल्स विल बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 6 लाख गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है 25%, सो 25% हमने लिखा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको मेंशन नहीं, सो एक्स, यहाँ पर भी एक्स, और आप इसे जल्दी से सॉल्व करो बच्चों। सो ये हो गया 75x/100, मैंने कुछ डायरेक्ट करा है, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस यहाँ पर करंट लायबिलिटीज आपको निकालनी है। सो ये हो जाएगा आपका 6 लाख/75, ठीक है। ये हो गया आपका 8 लाख, हाँ जी, कितना हो गया, 8 लाख आ गया ये, ठीक है। सो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने इसको 8 लाख लिख दिया है। अब मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हाँ जी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो 5 लिखा मैंने यहाँ पर,
8 लाख ये लिख दिया। अब करंट एसेट क्या मुझे क्वेश्चन में मेंशनड है? हाँ जी बिल्कुल मेंशनड है, जो कि 2,50,000 है। सो 2,50,000 लिखा। करंट लायबिलिटीज मुझे निकालनी थी, सो वो कहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो मुझे पता ही नहीं है। सो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसे सॉल्व कर दीजिए। $12,50,000 माइनस 5 ऑफ करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 8 लाख। जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे करंट लायबिलिटीज का। सो करंट लायबिलिटीज मेरी आ रही है बच्चों 90,000 रुपीज। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर करंट लायबिलिटीज। सो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा जाए, यह भी पॉसिबल है कि आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बता दिया जाए और उसकी रिलेशन में कोई चीज पूछ लिया जाए। सो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अप टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।